डियर स्टूडेंट्स, हम क्लाइमेटोलॉजी में इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख रहे थे। उसी कड़ी में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। तो पहली टर्म ओस या ड्यू है। ओस या ड्यू किसे बोलेंगे हम? वायुमंडल का जलवाष्प जब संघनित होकर सूक्ष्म जल कणों के रूप में धरातल पर स्थित घास या पौधों की पत्तियों पर एकत्रित हो जाता है तो उसे उसे ओस कहते हैं। यानी कि सर्दियों में जब सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और अगर आकाश स्वच्छ हो, हवा ना चल रही हो, तो धीरे धीरे क्या है, पार्थिव विकिरण के कारण हमारे वायुमंडल का तापमान ओसांक तक गिर जाता है। तो धरातल के सहारे जो सी वायु होती है, वहाँ पर उस वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर पेड़ पौधों की पत्तियां या ठंडे धरातल के ऊपर जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है। उन जल की बूंदों को हम ओस बोलते हैं। यहाँ पर उषांक से मतलब क्या है कि वायु का वह तापमान जिस तापमान पर वायु अपने अंदर उपस्थित जलवाष्प से संतृप्त हो जाए। यानी कि उषांक हमेशा हिमांक से ऊपर रहना चाहिए ताकि जल की बूंदें बन सकें। यहाँ पर एक टर्म और आती है, अगर उषांक हिम से नीचे चला जाता है तो वहाँ पर ओस की जगह पाला जमता है, यानी कि फ्रोस्ट। अगर फ्रोस्ट आएगा तो फ्रोस्ट में भी हम क्या बताएंगे कि जब तापमान ओसांक से नीचे जब ओसांक हिमांक से नीचे चला जाए तो उस समय ओस ना जमकर जल की बूंदें जम जाती है, जिसको हम पाला या फ्रोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है कोहरा। कोहरा है और कुहासा दो अलग अलग टर्म्स है, लेकिन दोनों का मतलब एक समान सा ही है। कोहरा और कुहासा कुहासा क्या है? हमारे निम्न वायुमंडल में बनने वाले एक तरह के बादल हैं। हमारे वायुमंडल के अंदर जो से जलवाष्प हैं, वो जब संघनित होकर या हिमकणों के रूप में वायुमंडल में लटके रहते हैं तो उस समय हमारी दृश्यता कम हो जाता है, यानी कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोहरा या कुहासा वायुमंडल के निम्न वायुमंडल में बनने वाले बादल होते हैं, जिसके कारण हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि तापमान उषांक से कम होगा, और अगर तापमान उषांक से कम है तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प धूल कणों के चारों तरफ एकत्रित होकर हिम के कणों के रूप में बदल के वायुमंडल में लटके रहते हैं, जिसके कारण हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। अगर हमें 1 किलोमीटर से कम दूरी की चीज़ें ही दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा की नहीं दिखाई दे रही, तो उस स्थिति को हम कोहरा या फॉग बोलेंगे। अगर हमें क्या है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि हमारी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक है, तो उस सिचुएशन को हम कुहासा बोलेंगे या धुंध बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है जलीय चक्र। जलीय चक्र से क्या तात्पर्य है कि जल एक रूप से परिवर्तित होकर दूसरे रूप में चला जाता है, फिर दूसरे से दोबारा उसी रूप में आ जाता है। यानी कि ये हमारा जल है। अगर हम बात करें जल की, कि हमारे महासागर है। महासागरों से क्या है, वाष्प बनते हैं, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है, नदियों से वाष्पीकरण होता है। इनसे क्या है, बादलों की रचना होती है, और जब बादलों की रचना होती है फिर वृष्टि होती है, और वृष्टि के बाद क्या है, जल दोबारा से महासागरों पेड़ पौधों के दोबारा पास पहुंच जाता है। इस तरह से क्या है, एक सर्कल चलता रहता है पानी का। तो उस सर्कल को हम क्या है, वृष्टि के नाम उस सर्कल को हम जलीय चक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है कि जब ठोस अवस्था से बिना तरल अवस्था में आए
जल जब जल ठोस अवस्था से बिना तरल अवस्था में आए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसी तरह से जब गैसीय अवस्था से जल सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस सिचुएशन को भी हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है चक्रवात। चक्रवात से क्या तात्पर्य है कि चक्रवात वायु की वह राशि होती है जिसके मध्य में निम्न वायु दाब होता है और चारों तरफ क्या है, उच्च वायु दाब होता है, और क्या है, बाहर से केंद्र की तरफ वक्राकार पथ पर हवाएं चलती है। उस वायु राशि को हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब इस चक्रवात को क्या है, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चीन तथा जापान के तट पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है और फिलीपाइंस द्वीप समूह में इसको बागियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि चक्रवात निम्न अवदाब वाले केंद्र होते हैं जिसमें चारों तरफ से वायु केंद्र की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट टर्म की बात करें वायु राशि। वायु राशि से क्या तात्पर्य है कि वायु की एक विशाल राशि जिसमें क्षैतिज रूप से एक समान तापमान व आर्द्रता हो। यानी कि अगर हम इस क्षैतिज रूप से देखें तो इसका तापमान व आर्द्रता एक समान होगी, तो उसको हम वायु राशि बोलेंगे। ऐसे वर्टिकल इनमें तापमान में विभिन्नता मिल सकती है और आर्द्रता में भी विभिन्नता मिल सकती है, लेकिन अगर हम क्षैतिज रूप की बात करें तो इसमें एक समान तापमान व आर्द्रता मिलेगी और उस विशाल राशि को वायु राशि बोलते हैं। ये कितनी बड़ी हो सकती है, पूरे के पूरे महाद्वीप जितनी हो सकती है या पूरे के पूरे महासागर जितनी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म की बात करें प्रतिचक्रवात। जिस तरह से चक्रवात का हमने अध्ययन किया था उसी तरह इसका उल्टा, यानी कि अगर केंद्र में वायु दाब ज़्यादा हो और चारों तरफ क्या है वायु दाब कम हो, तो केंद्र से क्या है बाहर की तरफ हवाएं चलेंगी और बाहर की तरफ जो सी हवाएं चल रही हैं उसको इस विशाल पूरी की पूरी विशाल राशि को हम क्या बोलेंगे, प्रतिचक्रवात हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है कि हमारे जो सा वायुमंडल है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपने वायुमंडल के अंदर जौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस है, उसकी मात्रा को हमने वायुमंडल में बढ़ा दिया है। अब वायुमंडल में बढ़ाने से क्या हुआ कि जो सी सूर्य से सूर्य ताप आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, उनको तो ये गैसें वायुमंडल में आने देती है, लेकिन जैसे वो दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर जाती है तो ये गैसें उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस स्थिति को हम भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या तात्पर्य है कि जो से ठंडे देश होते हैं वहाँ पर क्या है कांच के घरों के अंदर सब्जियां उगाई जाती है। कांच के घरों को का क्या काम है कि जो सी सन सूर्य से लघु तरंगे आती है वो कांच के अंदर तो चली जाती है, लेकिन जैसे वो दीर्घ तरंगों के रूप में कन्वर्ट होती है तो कांच उनको अपने अंश से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण क्या है कांच के घरों में क्या है तापमान उच्च बना रहता है। और उसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव कौन कर रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव को पेश करती है। उस जिस तरह कांच के घर ऊष्मा को कैप्चर करता है, ऑब्जॉर्व करता है, उसी तरह से ये गैसें भी सूर्य से आने वाली किरणों या लघु तरंगों को तो अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण को अपने अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाने देती। इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम अगर ये गैसें ज़्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आता है।
नेक्स्ट टर्म है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट से क्या तात्पर्य है कि जो सा हमारा महाद्वीपों का जल में डूबा हुआ भाग होता है, यानी कि अगर ये महाद्वीप है तो धीरे धीरे हमारे महासागर आ गए, और महासागर तो जो सा ये उथला हुआ भाग होता है जो कि महाद्वीपों का डूबा हुआ भाग है, इतने भाग को महासागर के इतने भाग को हम किस नाम से जानते हैं? महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जानते हैं। इसका ढाल अति कम यानी कि 1 डिग्री या 2 डिग्री इसका ढाल होता है। इसकी गहराई 180 मीटर तक होती है, यानी कि जो सा ये हमारा महाद्वीपों का डूबा हुआ भाग है, इस भाग को हम महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जानते हैं। और आगे इसका क्या है, ढाल 2 से 5 डिग्री हो जाता है, तीव्र ढाल हो जाता है। इस भाग को हम क्या है, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जानते हैं। और इस भाग को हम क्या है, मगन तट के नाम से, और इस भाग को हम क्या है, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जानते हैं। ये दोनों हो गया। एक महाद्वीपीय मगन तट है। मगन तट से क्या तात्पर्य है कि जो सा क्या है, मंद ढाल वाला भाग है। और अगर महाद्वीपीय ढाल की बात करें तो जो सा तीव्र ढाल वाला भाग है, इस भाग को हम महाद्वीपीय ढाल बोलेंगे, और इस भाग को हम महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जानेंगे। गाइयाट। गाइयाट से क्या तात्पर्य है कि महासागरों के अंदर बहुत सारे फ्लैट यानी कि जिनका शीर्ष क्या है, सपाट शीर्ष वाले पर्वत पाए जाते हैं। इस तरह के सपाट शीर्ष वाले ये क्या है, जलमग्न है। इस तरह के सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गाइयाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है कि जो सा हमारा महासागरों का जल है वो कभी भी एक समान नहीं रहता। ये एकांतर क्रम में एक बार ये जल स्तर ऊपर की तरफ चला जाता है, और एकांतर क्रम में ये जल स्तर कभी नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि जल जो से महासागरों या समुद्रों का जल तल है या समुद्र तल है, वहाँ से गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप ऊपर की तरफ उठ जाना या नीचे की तरफ चले जाना ज्वार भाटा कहलाता है। किस तरह से होता है ये, इसको देखते हैं हम। कि जो सी हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर क्या है, मून, ये मान लिया मून है, और सूर्य हमसे ज़्यादा दूर है, ये सन है। तो ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ के जल को क्या है, अपने तरफ खींचते हैं। इस साइड वाला जल क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण क्या है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर ज्वार आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, भाटा आ रहा है। भाटा का मतलब क्या है, जल इस साइड आ गया, जल इस साइड चला गया। तो इस तरह क्या है, एकांतर क्रम में क्या है, जल का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम क्या बताएंगे कि जल का तल का एकांतर क्रम में ऊपर उठना और नीचे उतरना क्या है, ज्वार भाटा कहलाता है। तटीय किनारों पर समुद्री जल के ऊपर चढ़ने को ज्वार तथा नीचे उतरने को हम भाटा बोलते हैं। उसके बाद आता है बृहत ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है कि जब हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो, या चंद्रमा यहाँ पर भी हो सकता है, जब ये एक सीध में होंगे तो उस समय क्या होगा कि इन दोनों का कंबाइंड बल लगने के कारण क्या है, हमारा ज्वार उच्च पैदा होगा। तो उच्च ज्वार को, इस सिचुएशन को हम क्या है, बृहत ज्वार बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, भाटा आएगा, और यहाँ इन दो स्थानों पर क्या है, ज्वार आएगा। तो ये कब हाई होता है, जब हमारा चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो। यानी कि ये सिचुएशन कब होती है, अमावस्या या पूर्णमासी वाले दिन होती है। उस दिन हमारी पृथ्वी के ऊपर बृहत ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट टर्म है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है, लघु ज्वार भाटा से
लघु ज्वार भाटे से क्या मतलब है कि जब हमारी पृथ्वी, सन और मून ये समकोण स्थिति पर हो, चंद्रमा जल को अपनी साइड खींच रहा है और सूर्य जल को अपने साइड खींच रहा है, लेकिन चंद्रमा नज़दीक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से 2 गुना हमारे जल के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर जो सा ज्वार उत्पन्न होगा सामान्य से कम उत्पन्न होगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव है। तो यहाँ पर जो सा ज्वार आएगा उसको हम लघु ज्वार बोलेंगे, यहाँ पर जो सा भाटा आएगा उसको हम लघु भाटा बोलेंगे। यानी कि अमावस्या या पूर्णमासी के बाद शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की जो सी सप्तम या अष्टम यानी कि सप्तमी या अष्टमी होती है, उस समय सामान्य अवस्था से कम ऊंचाई का ज्वार या भाटा आता है, जिसको हम नीप टाइड या लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है महासागरीय धारा। महासागरीय धारा से क्या तात्पर्य है कि महासागरीय जल का एक लंबी दूरी के रूप में और निश्चित प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय धारा बोलते हैं। ये धरातलीय नदियों की तरह जल बहता है, जिसके नीचे भी जल होता है और किनारों में भी जल होता है, और बीच का जल क्या है, एक दिशा में लगातार क्या है, एक लंबी दूरी तय करता है, उसको हम महासागरीय धारा बोलते हैं। ये हमारे पवनों के कारण, हम पृथ्वी की रोटेशन के कारण, वायु उसमें हमारी लवण महासागरीय जल में लवणता में अंतर के कारण या तापमान के अंतर के कारण महासागरीय जल एक भाग से दूसरे भाग के रूप में, एक धारा के रूप में चलता रहता है। नेक्स्ट टर्म है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जल में एक परत होती है जहाँ पर क्या है, तापमान तीव्रता से गिरता है। यानी कि हमारे जल के अंदर अगर महासागरीय जल की बात करें तो ऊपरी मंडल के ऊपर क्या है, तापमान एक समान सा रहता है, उसमें गिरावट नहीं आती। लेकिन जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ से नीचे क्या है, तापमान में एक बड़ी तीव्रता से गिरावट होती है। और जिस परत में ये तापमान में तीव्रता से गिरावट हो रही है, उस परत को हम क्या है, थर्मोक्लाइन परत बोलते हैं। ये 500 से लेकर 1000 मीटर चौड़ी परत होती है, जो क्या है, हमारी ऊपरी परत से नीचे वाली परत को हम इसको थर्मोक्लाइन परत बोलते हैं। जहाँ पर क्या है, तापमान तीव्रता से नीचे गिरता है, उसको हम थर्मोक्लाइन परत बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।